विज्ञान की किसी भी पद्धति, किसी भी फॉर्मूले को हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने हजारों वर्ष पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। पृथ्वी पर जीने वाले जितने भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य हम सब हैं, हम सबका तारतम्य प्रकृति से जुड़ा है। आध्यात्म क्या है, उसकी क्यों जरूरत है आज हमारे जीवन में? सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि आध्यात्म है क्या। जी। तो हम डिफरेंट फिलोसॉफीज और डिफरेंट डेफिनेशंस को अगर किनारे रखें तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आदि का आत्मा से जुड़ना। जी। आदि जो अनंत है, आदि का आदि कोई नहीं जानता, वही आदि है, वही अंत है। उसका आत्मा से जुड़ना ही आध्यात्म है। अब ये कैसे जुड़ना, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा, बट ये प्रैक्टिकल है। बहुत सिंपल है कि जब आप बस पे चढ़ते हैं, जब आप ट्रेन पे चढ़ते हैं, बस अपनी रफ्तार में होती है। जी बिल्कुल। ट्रेन अपनी रफ्तार में होती है। जी। आपको उस चलती ट्रेन और बस पे चलने के लिए पहले उसके साथ अपनी रफ्तार मिलानी पड़ती है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रफ्तार के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप उसकी रफ्तार से तेज या धीमे हैं तो उस पर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य इस सृष्टि लोक में है, इस पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पे सिर्फ अकेले वो पृथ्वी के ही योगदान से नहीं है। जी। संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों के योगदान से, सौरमंडल के योगदान से, ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, ये सबके समावेश का जो एक भाग है पृथ्वी, जिसमें हम जी रहे हैं। जी। तो हमें यह समझना है कि हमारा तारतम्य हर चीज से जुड़ा है। या इसको और सरल करके आप देखें कि पृथ्वी पर जीने वाले जितने भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य हम सब हैं, हम सबका तारतम्य प्रकृति से जुड़ा है। बिल्कुल। प्रकृति को समझने के लिए जब तक प्रकृति के साथ तालमेल बना के दोनों की रफ्तार, दोनों का वेग सामान्य करके आप उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के साथ तालमेल होना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही है सर, जी के सर आपने, कि तालमेल, ये तालमेल ही कहीं ना कहीं बिगड़ता है, जिसके कारण आदमी भी भटकता है। ये कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ जाने की एक सीढ़ी मुझे लग भी रही है, तालमेल जो है। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा सर। अभी हमने बस और ट्रेन की बात की जी, पर आप ये मत भूलिए कि एक रॉकेट को जब पृथ्वी से, पृथ्वी का अर्थ का ऑर्बिट क्रॉस करके जब स्पेस में जाना होता है तो उसको साइंस के फॉर्मूले पे चलना पड़ता है। जी बिल्कुल। साइंस का बेसिक फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप नीचे आने के बाद सबसे बेसिक फॉर्मूला ग्रेविटी है। आप ग्रेविटी को भूल के तो आप, या साइंस के किसी अन्य फॉर्मूला को भूल के आप वैज्ञानिक ना तो शोध कर सकते हैं, ना उस पर कोई आप कार्यक्रम कर सकते हैं। तो जिस प्रकार निचले स्तर से लेके ऊंचे स्तर तक हमें प्रकृति और विज्ञान के संतुलन का पालन करना पड़ता है, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आध्यात्म के लिए भी हमें प्रकृति के साथ संतुलन का पालन करना है। क्या बात है सर, बहुत 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 बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग है जिस तरीके से आप साइंस की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, दोनों को जिस तरीके से आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये हमारी जो आधुनिक सोच है रिजेक्शन की, ये कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उनको चैलेंज भी कर रहे हैं कि भाई आप आधुनिक तो हैं लेकिन अपनी पौराणिक चीज़ों को भी साथ लेकर चलना होगा, और वो उतनी समसामयिक हैं आज के ज़माने में। ये मेरा चैलेंज नहीं है, बेसिकली वो हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एक गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को धोती कुर्ते में देखा है। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में खेती देखी है, गांव का दृश्य देखा है, हिंदुस्तान को थोड़ा, अपने भारत देश को थोड़ा पिछड़े स्वरूप में देखा है। हालांकि आज परिस्थिति और आज का दृश्य बहुत अलग है। हम कहाँ हैं ये पूरे विश्व को पता है। और
हर क्षेत्र में कहाँ हैं हम, पूरे विश्व को पता है। पर जो दृश्य हमारे युवाओं ने देखा है भारत को, उन्हें लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति या विदेश में विज्ञान बहुत एडवांस है, क्योंकि वो चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे और यहाँ वहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि आज हमारा देश किसी से कम नहीं है, पर जो शुरुआत है देखने की, जो दृष्टिकोण है, वो उन्हें ये लगता है कि हम पिछड़े हैं और वो एडवांस हैं। बिल्कुल। जो कि वो ये भूल रहे हैं कि प्रकृति में, ब्रह्मांड के, सौरमंडल के, मतलब विज्ञान की किसी भी पद्धति, किसी भी फॉर्मूले को हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने हजारों वर्ष पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। बिल्कुल। सिंपली डिफाइन कर दिया था। ठीक है, आज वो उस पर शोध कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्रामाणिकता से आप पेश करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज आपको प्रमाण दिख रहा है। ये उनकी संस्कृति में नहीं था, ये वहां नहीं पढ़े थे। अगर आज न्यूयॉर्क, कनाडा और लॉस एंजलिस में कोई पुराने वेद शास्त्रों को पढ़ा होता, जी, ऋषि मुनियों को जाना होता, तो जो हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं वो वहाँ बैठ के बोलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति जिसको आज एडवांस समझ रहा है, वो शोध कर रहा है। किस पर कर रहा है? जिसको यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति हजारों वर्ष पहले डिफाइन कर चुका है, एक्सप्लेन कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी चीज़ों को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या उनको आपने रिजेक्ट कर दिया है किसी ना किसी लेवल पे, दूसरे ने वही बात बोली तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बेसिकली। और इसमें एक बड़ा सिंपल सा, मुझे ऐसा लगता है कि एक कन्फ्यूजन है, एक भाव है कि हमने अपने दादाजी को, अपने नाना जी को धोती कुर्ता पहने देखा है। हाँ जी बिल्कुल। उनको जब से देखा है पैंट शर्ट में देखा है, हमें लगता है वो एडवांस है। बहुत सही शब्दों में आपने परिभाषा बताई। हम ये सोचते हैं कि हमारी सभ्यता जमीनी स्तर की सभ्यता है, तो हम अंतरिक्ष की ओर नहीं देख सकते। तो जो ऐसा सोच रहे हैं वो ये भी तो देखें कि वो खुद अंतरिक्ष पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। उन्हीं की पीढ़ी के लोग, उन्हीं के साथ के लोग, उनके बराबर के लोग आज विश्व में कौन सी तकनीक में हमारे देश के युवा नहीं पहुंच रहे या आगे नहीं है। आध्यात्म और विज्ञान दो अलग चीज़ें हैं। विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण रखना एडवांस और आधुनिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण रखना है, और अध्यात्म के प्रति सोचना, देवी देवताओं का या पाठ पूजा सोचना या मंत्र तंत्र के बारे में जानना, समझना या उसके बारे में बातें करना, ये उन्हें पिछड़ा हुआ लगता है, पौराणिक लगता है।